आपका आहार। आपका आहार वही नहीं है जो आप मुख के द्वारा उदर में पहुंचाते हो। आप नेत्र, नासिका, त्वचा और कर्ण द्वारा जो देखते, सूंघते, छूते और सुनते हो वह भी आपका आहार ही है। जैसे मुख द्वारा उदर में पहुंचाया गया भोजन जल आदि पचकर आपके शरीर का भाग बन जाता है, शरीर को पुष्ट करता है, वैसे ही देखे सुने आदि विषय आपके मस्तिष्क में पहुंचकर आपकी स्मृति को पुष्ट करते हैं, आपकी बुद्धि का भाग बन जाते हैं, आपके सूक्ष्म शरीर को पोषण देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पहले मुख से लिए आहार की ही बात करें। वैसे आहार शब्द का अर्थ है संसार के पदार्थों से अपने को आहरित क्रिया, खींचा भाग। और स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर का महत्व बहुत अधिक है। यह शरीर जो स्थूल है इसमें जो अच्छा बुरा पहुंचता है मृत्यु के पश्चात यहीं छूट जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर को मोक्ष पर्यंत आपके साथ रहना है। भुंजते ते त्वघम पापः ये पचन्त्यात्म कारणात्। वे पापी हैं जो केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं। यह गीता का वचन इस युग में तो कम ही सार्थक रहा है। पहले भी यह केवल 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा 2 ही आश्रम गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए था। शूद्र जिनकी सेवा करते थे उन पर आश्रित थे और ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ भिक्षाजीवी थे। अब आज सब गृहस्थों के यहाँ भी भोजन बनता कहाँ है? जो ढाबों या होटलों में भोजन करते हैं उन पर यह नियम कैसे लगेगा? लेकिन मुख्य बात तो हम कन्हई की निकटता पाने की कर रहे हैं। अतः आप घर में भोजन करते हो या किसी दुकान अथवा होटल में भोजन तो करते ही हैं। जो घरों में भी भोजन करते हैं उन्हें भी संबंधियों के यहाँ पार्टियों, समारोहों, यात्रा में बाहर भोजन करना ही पड़ता है। आप घर में या बाहर कहीं भोजन करते हो, आपको कन्हई को भोजन करा के करना है या अकेले करना है। आप अकेले पेट भर लेते हैं और फिर भी आशा करते हैं कि कन्हई आपका बना रहे। पुराने समय में तो प्रथा थी, आज भी अनेक लोग इसका पालन करते हैं कि भोजन करने से पहले आचमन करके मन ही मन भोजन भगवान को अर्पित करके तब वह प्रसाद ग्रहण करते हैं। आपको ऐसा करने में भी कठिनाई लग सकती है। लोगों के मध्य आचमन करना भी अटपटा लग सकता है, किंतु मन ही मन एक क्षण अर्पण करने में क्या बाधा है? आपको भोजन और जल पीते समय कन्हई स्मरण आता है? नहीं आता तो प्रयत्न कीजिए कि स्मरण आने लगे। कन्हई आपका है तो आपको स्मरण आना चाहिए, विशेष रूप से तब जब आप कुछ खाने या पीने जा रहे हो। जो अपना अतिशय प्रिय हो वह ऐसे समय भी स्मरण न आवे, यह हुआ नहीं करता। इससे लाभ आप शरीर और मन आपके आहार के अंश से ही बनता एवं पुष्ट होता है या नहीं? आपके आहार के साथ भगवत स्मरण होगा तो उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। यह स्मरण आपके जीवन का आधार बनेगा। इसे छोड़कर आप घंटे 2 घंटे पूजा ध्यान भी करोगे तो वह उतनी ही देर को सीमित बना रहेगा। एक स्पष्ट व्यावहारिक लाभ भी है। जब आपको आहार और जल भी मन से कन्हई को अर्पित करके ग्रहण करना है तो यह स्मरण आवेगा या नहीं कि जो आप अर्पित करने जा रहे हैं वह इस परम सुकुमार व्रज राजकुमार को अर्पित करने योग्य भी है या नहीं। इससे अपवित्र पात्रों में, अपवित्र स्थान पर अपवित्र अखाद्य भोजन या पेय स्वयं धीरे धीरे छूट जाएगा। आपके जीवन में स्वतः पवित्रता, सात्विकता, सादगी आ जाएगी और यह आपके स्वास्थ्य तथा मन की शांति के लिए भी पोषक प्रेरक बात होगी। मिर्च, खटाई, चटपटे मसाले, होटल और बाजारू चाट भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जानते हुए भी आप स्वाद के लोभ से नहीं छोड़ पाते हैं। किंतु ये सब पदार्थ क्या सुकुमार ब्रजेंद्र नंदन के नन्हे मुख में देने योग्य हैं? आपका विवेक स्वयं आपको संयमी बना देगा यदि आप नियम कर ले कन्हई को दिए बिना कोई वस्तु मुख में नहीं डालनी है। मैं अपनी ही कहूँ,
भोजन स्वयं बनाता नहीं, बनाने की कला भी नहीं जानता। अनेक अवसर आते हैं जब पेट की मांग प्रबल होती है और जहाँ जैसे बर्तन में जैसा भोजन मिलता है वह कन्हैया को खिलाने योग्य सर्वथा नहीं लगता। बड़े बेमन से बिना अर्पण किए किसी प्रकार गले से नीचे उतार तो लेता हूँ, किंतु आप क्या सोचते हैं कि उसमें स्वाद आता होगा या उस पदार्थ को उस स्थान पर फिर खाने का मन करेगा? हम जो काम बेमन से किसी विवशता के कारण करते हैं, अर्थात न चाहते हुए भी जिसे हमें करना पड़ता है, वह चाहे जितनी बार और चाहे जितनी देर तक समय तक किया गया हो, उसका संस्कार हमारे जीवन पर मन पर नहीं पड़ता, उल्टे उससे अरुचि बढ़ती जाती है। आप जब सचमुच मन से आहार कन्हैया को अर्पित करने का नियम कर लेते हैं तो आपका मन उसके विषय में कन्हैया की रस रुचि का चिंतन करने लगता है और तब आपके अंतर से वह अंतर्यामी स्वयं भी अपनी रुचि सूचित करने लगता है। मुझे स्वर्गीय प्रोफेसर रामदास गौड़ के संबंध में यह जानकारी मिली है कि उनको जब प्यास लगती थी तो जल का ग्लास लेकर भगवान को भोग लगाने उठते थे और वहाँ कहते थे, राम जी आपको प्यास लगी है, जल पी लीजिए। सब्जी वाला उनके द्वार पर आता तो उसे रोककर अपने पूजा कक्ष में जाकर पूछते, राम जी आप करेले खाएंगे या बैंगन अथवा लौटकर कहते, वे अमुक सब्जी तो अस्वीकार करते हैं, अमुक दो। यह सूचना उनके अंतःकरण में अंतर्यामी ही तो देता होगा। वैष्णव साधुओं में, ब्राह्मणों में भी अब भी कुछ लोग स्वयं पाकी होते हैं। मैंने ऐसे स्वयं पाकी गृहस्थ ब्राह्मण को भी देखा है जिनकी पत्नी या कन्या दूसरी सब तैयारी कर देती थी, किंतु भोजन वे स्वयं बनाते थे। क्या करें, यह नन्ना ठाकुर बहुत अटपटा है। वे कहते थे, इसे दूसरे का बनाया भोजन रुचता ही नहीं। यह पहचान लेता है कि भोजन किसने बनाया। इसे पदार्थ में स्वाद नहीं आता, अमुक के बनाए में स्वाद आता है। केवल स्वाद ही आता हो ऐसी बात नहीं है, इसे तो अमुक के हाथ से चाहे जब कुछ खाने की भूख लगती है। अमृतसर वाली बहन ने बतलाया, यह गोपाल बहुत अद्भुत है। कभी आधी रात को स्वप्न में चोटी खींचकर चलता है, मुझे भूख लगी है, हलवा बना। बहन कहती, चुप कर, अभी सो जा, सवेरे हलवा बना दूंगी। लेकिन जिसे भूख लगी है वह ऐसे चुप करके सो कैसे जाएगा, वह तो मचलेगा ही। रात को उठकर बहन को स्टोव जलाकर हलवा बनाना पड़ेगा ही। उसकी माता ने मुझे बतलाया, इसे रात में उठकर हलवा बनाने की सूझती है और फिर बिना खाए धरकर सो भी जाती है। पूछती हूँ कि बना ही लिया तो हलवा खाया क्यों नहीं, तो कुछ बतलाती नहीं। बहन क्या बतलावे, वह बतलावे भी तो उसकी बात किसी को समझ में आने वाली है। श्री वल्लभाचार्य के संप्रदाय पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण के बाल रूप की उपासना की जाती है। फलतः शयन के समय भी भोग का थाल रखा जाता है। कन्हैया बालक है, अतः क्या मुख में डालना क्या नहीं डालना इसे स्वयं नहीं सोचेगा। यह सोचकर इस संप्रदाय में एक शिक्षा पद होता है। इस पद की परीक्षा ली जाती है नियुक्ति के समय की उस व्यक्ति को स्वाद ज्ञान उत्तम है या नहीं। भोग लगाने के लिए बने पदार्थों में से वह पहले तनिक अलग निकलवा कर चखता है, जिसे वह स्वीकृति दे उस पदार्थ का भोग लगता है। भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं मुख में न डालना यह धर्म की मर्यादा है, किंतु प्रेम की मर्यादा है कि पहले तनिक सा अलग निकाल कर चख लेना कि नमक चीनी मसाले आदि ठीक पड़े हैं अथवा कम अधिक है, तब भोग लगाना। मुझे कई बार ऐसा दूध पीना पड़ा है या ऐसे दाल सब्जी खानी पड़ी जिसमें चीनी या नमक डालना बनाने वाला भूल गया, और जब वह वस्तु कन्हैया को अर्पित की जा चुकी तो बाद में उसमें चीनी या नमक मिलाना तो ठीक नहीं। किसी श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में से उनमें एक सत्संगी की परमहंस जी से चुगली की। वे शराब पीते हैं। परमहंस जी उनके आने पर बड़े स्नेह से उनसे बोले, तुम मद्यपान करते हो तो कोई बात नहीं, किंतु माँ को अर्पित करके पिया करो। कई दिनों पीछे उसने श्री परमहंस देव से पूछा, अब तुम माँ को अर्पित तो करते हो?
कई दिनों पीछे उनसे श्री परमहंस देव ने पूछा, अब तुम माँ को अर्पित तो करते हो? वह तो छूट गई। उन सज्जन ने नेत्रों में अश्रु भरकर कहा, इतनी बुरी वस्तु माँ को अर्पित करने का साहस मैं नहीं कर सका, अतः पीना ही छोड़ दिया। आप मिर्च मसाले या तेज नमक पसंद करते हो तो कर सकते हैं, किंतु क्या ये शरीर के लिए उपयोगी है? इन्हें नन्हे नंदलाल को अर्पित किया जा सकता है? कैसा लगेगा उसे? यह आपके मन में क्यों नहीं आ रहा? मैं जब रामवन सतना रहता था तब वहाँ दोनों समय आंवले की चटनी बनती थी। हरा आंवला न हो तो सूखा भिगोकर। चटनी में आंवला और नमक ही प्राय होता था। मुझे कषाय अप्रिय है, किंतु आंवला तो लाभकारी है। कन्हई को लाभ करेगा, भले वह मुख बनावे। अतः उससे अर्पित करके मैं भोजन के ग्रासों के सहारे खा लेता था। अंततः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नीम के पत्ते, पुष्पों का चूर्ण या गोली, जिसमें अनुपात से थोड़ी थोड़ी काली मिर्च, भुनी हींग, सेंधा नमक, अजवाइन, जीरा, इमली और शक्कर मिलाकर लेने की शास्त्रीय विधि है। भले तुरंत बाद माखन मिश्री अर्पित की जाए। यह करवा चूर्ण या गोली अर्पित करनी चाहिए या नहीं? कन्हई को पदार्थ नहीं अर्पण करने वाले का प्रेम स्वादिष्ट लगता है। यह बात तो इसने सुदामा के चिवड़े और विदुर पत्नी के हाथ से दिए केलों के छिलके खाकर स्पष्ट प्रमाणित कर दी। ऐसा तो होता है कि जब कोई बहुत सामान्य वस्तु या अप्रिय पदार्थ किसी संकोच आदि के कारण खाना पड़े तो किसी प्रियजन का स्मरण नहीं आता। औषधि लेते समय तो स्मरण करना उचित भी नहीं, किंतु जब कोई सुस्वादु पदार्थ सम्मुख आता है तो अपने प्रिय पुत्र, मित्र आदि स्वजन का स्मरण स्वतः आ जाता है, भले वे समीप न हो। आप कहीं बाहर से घर आने लगते हो तो बाजार जाते ही तो अपने छोटे बच्चे के लिए कुछ ले चलना है, यह आपको स्मरण आता है या नहीं? आपके आराध्य भगवान नारायण हो, भगवान भूतनाथ या माँ काली हो तो आपको ऐसा कुछ स्मरण नहीं आवेगा। राज राजेश्वर श्री राघवेंद्र हो तो भी नहीं आवेगा। वे ही अपने आश्रित जनों की चिंता और पालन करते हैं। अल्प शक्ति क्षुद्र मनुष्य उनकी क्या चिंता करेगा? किंतु आप नन्हे कन्हई को अपना बनाना चाहते हो और आपको घर लौटते समय स्मरण नहीं रहता कि वह यह उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा करता होगा। आपने अब तक नियम न किया हो तो अब नियम कर लें कि उस स्थिति को छोड़कर जब किसी संकोच या दबाव के कारण जानबूझकर नहीं कोई ऐसा पदार्थ खाना पीना पड़े जो अर्पण करने योग्य न हो, शेष सब समय आप कम से कम मन से अर्पण किए बिना कोई पदार्थ खाने पीने को मुख में नहीं डालेंगे। मुख में जो जिह्वा है उसमें 2 इंद्रियों का वास है, रसनेन्द्रिय और वागेंद्रिय। इस परमात्मा ने इसीलिए मुख जैसे स्थान में रखा है कि वह पूर्णतः आपके नियंत्रण में रहे। आप खाने पीने या बोलने के लिए मुख खोलते समय आपका दायित्व हो जाता है कि आप विचार कर लें कि आपका वह आहार और बोलना उचित भी है या नहीं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यह पुरानी लोक प्रचलित बात है, लेकिन आप जानते हैं कि वैष्णव खाना खा लीजिए सुनकर चिढ़ते हैं, भोजन कर लीजिए सुनना भी उन्हें प्रिय नहीं। वे प्रसाद ग्रहण कीजिए सुनना पसंद करते हैं। वे अपने लिए बनाए पदार्थ को भोजन योग्य ही नहीं मानते, वे तो भगवद अर्पित प्रसाद को ही ग्रहण के योग्य मानते हैं। एक सज्जन को श्री हनुमान जी की पूजा करनी थी। बड़े प्रेम से उन्होंने चंदन, माला, धूप, दीप आदि से पूजा की। जब लड्डू और रोट भोग लगाने चले तो पास बैठे वैष्णव संत ने रोक दिया। ठहरो, ये पदार्थ इन पवन नंद को अर्पण योग्य भी हैं या नहीं? इनमें शुद्ध देसी घी लगा है, देशी खांड पड़ी है और मैंने गंगा जल से बनवाया है। उन सज्जन ने कहा, सो सब तो ठीक, किंतु तुम जानते ही हो कि हनुमान जी अमनिया भोग स्वीकार नहीं करते। वैष्णव संत ने बतलाया, पहले तुलसी दल डालकर इसे श्री रघुनाथ जी को अर्पित करो, फिर इनको चढ़ाना। आप इसे अमनिया पदार्थ ही खाते पीते रहेंगे तो आपका जीवन अमनिया ही बना रहेगा। अमनिया जीवन तो माया का ग्रास है। माया देवी उस पर अपना स्वत्व छोड़ नहीं सकती। आपको यदि माया देवी को टरकाना है तो कन्हई को अपनाना होगा और तब इसके प्रसाद का भोजी बनने का नियम बनाना पड़ेगा।
श्री रामचरितमानस में श्री राम को निवास स्थान बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने जो 14 निवास योग्य स्थान बतलाए उनमें एक है, तुम ही निवेदित भोजन करही, तब प्रसाद पट भूषण धरही। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा, तवोच्छिष्ट भोजनो दासा तब मायाम जय मही। हम तो आपका जूठा खाने वाले सेवक हैं, आपकी माया का हमें क्या भय, उसका जोर हम पर नहीं चल सकता, उसे तो हम सहज जीत लेते हैं। आपको भी यदि माया से पार पाना है तो यह उद्धव जी का व्रत अपनाना चाहिए। नाथ में थारो जी थारो, खोटो खरो कुटिल खल कामी, जैसु हूँ मैं थारो, नाथ में थारो जी थारो, खोटो खरो कुटिल खल कामी, जैसो हूँ मैं थारो, नाथ में थारो जी थारो।